पहला आदमी जो फिर से सोरेन परिवार से निकलने वाला है वो भाई बसंत सोरेन है। मैं बसंत सोरेन को जानता हूं, वो बहुत ही मर्द आदमी है और कभी भी जो है वो आंदोलनकारी को छोड़कर अपने पिता की विरासत को अपने भाभी को नहीं सौंप सकता। कि 2024-25 होते होते झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम की कोई पार्टी नहीं बचेगी, सैंबल अम्बल सब जब्त हो जाएगा, उसी दिशा में जा रहा है। कुछ गाते को नितो दिसम गुरु शिबू सोरेन कटी कोड़ा माने बसंत सोरेन बीजेपी ते चला लगे गाते को सरे नितो दुमका खो नाजम जो कना जी मिटन नवा न्यूज जहां दो दिसम गुरु शिबू सोरेन कटी कोड़ा जहां दो बसंत सोरेन नितो बोले बीजेपी ते चला लगे तो ओना को इदी कते नितो जहां गोड्डा लोकसभा सांसद कना जहां दो निशिकांत दुबे उनी की नवा इदी कते बयान एम कदा जे बोला नितो बड़ा गया बन जहां दिसम गुरु शिबू सोरेन रन लटुई किमिन ते माने सीता सोरेन बीजेपी ते चलावना इन तयम की नितो जहां नुई गोड्डा लोकसभा सांसद उनी मेने आज बोले जहां शिबू सोरेन कटी कोड़ा कना बसंत सोरेन उनी हो बोले थोड़ा दिन बाद बीजेपी ते चला लगे तो ओना को लहारे दिला जहां नुई गोड्डा लोकसभा सांसद कना जहां दो निशिकांत दुबे उन्हें ची कोई मेन का पहले ओना बन नेल लहा लगे। कल्पना सोरेन जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला आदमी जो फिर से सोरेन परिवार से निकलने वाला है वो भाई बसंत सोरेन है। मैं बसंत सोरेन को जानता हूं, वो बहुत ही मर्द आदमी है और कभी भी जो है वो आंदोलनकारी को छोड़कर अपने पिता की विरासत को अपने भाभी को नहीं सौंप सकता। चांसेस है कि बसंत भी निकलेंगे 100% निकल रहे हैं। कहीं कलम कागज है तो लिख लीजिए, जून जुलाई में बसंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ देंगे। मुक्ति मोर्चा का कोई भी उम्मीदवार गोड्डा लोकसभा में लड़ेगा और यदि कांग्रेस से बलात्कार के आरोपी प्रदीप यादव उम्मीदवार होंगे तो मैं चुनाव प्रचार कार्यकर्ता ही चुनाव। अभी तक पूरा तरह का घोषणा नहीं हुआ, इसकी क्या वजह मान रहे हैं आप? इसीलिए कि कोई हारने के लिए लड़ना नहीं चाहता गोड्डा में। आपने देखा कि यहाँ दुमका में भी उसी तरह की हड़बड़ाहट थी तो किसी तरह से जो है पीठ ठोक के नलिन दा को खड़ा कर दिया गया। क्या लड़ेंगे? इनके पास कोई उम्मीदवार मिल नहीं रहा है ना। और कितनी भगदड़ है। जब मैंने कहा था, जो सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों के साथ मैं बात करना चाहता था कि मेरी बात को सुप्रियो भट्टाचार्य ने हवा में उड़ा दी। मैंने कहा था जिस दिन सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया था गांडे की सीट से कि सरफराज अहमद राज्यसभा के सदस्य होंगे, राज्यसभा के सदस्य हो गए। मैंने कहा था कि कल्पना सोरेन जी गांडे की उम्मीदवार होंगी, कल हो गई। और मेरी तीसरी भविष्यवाणी भी सुन लीजिए कि जिस दिन गांडे से कल्पना सोरेन जी जीत कर आएंगी, धक्का मारकर जो है वो चंपई सोरेन को जो है बाहर कर देंगी। वो इस प्रदेश की मुख्यमंत्री होने जाएगी क्योंकि हेमंत सोरेन जी को बेल मिलना नहीं है। तो ये दो बातें मेरी सत्य हो गई हैं और तीसरी बात भी सत्य हो गई। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे से कुछ नहीं होता है। ये अब चंपई सोरेन को तय करना है कि आंदोलनकारी नेता होगा या किसी की बहू बेटी और बेटा हो जाने से नेता बन जाते हैं। ये अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूरे काडर को सोचने का सवाल है। सीता सोरेन जी पार्टी से निकल गई हैं, हमारी पार्टी के उम्मीदवार हैं। लोबिन हेम्ब्रम साहब जो है किसी भी दिन निकल जाएंगे, हो सकता है कि वो चुनाव लड़े राजमहल से। चमरा लिंडा, इन लोगों जिनको की स्पाइन वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ऑलरेडी छोड़ चुके हैं 3 एमएलए। और मुझे लगता है कि चंपई सोरेन को निर्णय लेने का वक्त आ गया। अच्छा, तो ये मानना है कि गांडे चुनाव में की जीत होगी बीजेपी की? नहीं, जीत हो या नहीं हो उनको मुख्यमंत्री बना देंगे क्योंकि 6 महीना ही बचेगा चुनाव। 6 महीने तक तो कोई बिना एमएलए बने भी जो है मुख्यमंत्री हो सकता है। मैं जीतने की कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब उनको राजनीति में सीधा जो है चुनाव में घसीट देगी झारखंड मुक्ति मोर्चा तो उनके मुख्यमंत्री बनने का तो रास्ता साफ ही हो जाएगा। तो ऐसे में आप झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्या भविष्य देख रहे हैं? झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम की पार्टी, मैंने आपको ध्यान हो कि मैंने कहा था कि 2024-25 होते होते झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम की कोई पार्टी नहीं बचेगी, सैंबल अम्बल सब जब्त हो जाएगा, उसी दिशा में जा रहा है। कोई झारखंड चंपई हो जाएगा, कोई जैसे होता था ना, एनी होरो की पार्टी होती थी, मुंडा जी की पार्टी होती थी, जयपाल सिंह मुंडा जी की पार्टी हुआ करती थी, झापा हुआ करती थी, एनो सिक्का बनाया करते थे। उसी तरह से आप मानकर चलिए ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है, झारखंड मुक्ति मोर्चा सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा चंपई, झारखंड मुक्ति मोर्चा मथुरा, झारखंड मुक्ति मोर्चा लोबिन, कम से कम 5-6 भागों में ये पार्टी विभक्त है। सीता सोरेन अभी लगातार अपने पति के मौत की जांच की मांग कर रही है, तो आप कितना साफ है उनका? ये तो मैं 2009 से ही कर रहा हूँ। मैं तो 2009 से, मैं आपको बताऊं कि किसी भी व्यक्ति की अस्वाभाविक मौत यदि होती है तो बिना पोस्टमार्टम के आप उसको कैसे जला देते? पोस्टमार्टम होना चाहिए था ना।
कोई आदमी तरोताजा था। 16 तारीख तक चूंकि मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे तो मुझे पता था कि वो जबरदस्त कैंपेन कर रहे हैं। कोई आदमी रिजल्ट के दिन जो है उन्होंने मुझे बधाई दी थी जब मैं चुनाव जीत गया था। 16 मई तक जो आदमी काफी अच्छा है, और मैंने उनके मित्र से पूछा जो उनके साथ रहते थे, वो एक शादी में जो है आने वाले थे बोकारो शादी में, सब उनका इंतजार कर रहे थे और वो शाम में नहीं आए थे। तो जो आदमी शादी अटेंड करने के लिए आ रहा हो, जो तरोताजा हो, जो स्वस्थ हो, वो किस परिस्थिति में मर गया? और उनके पीछे जो है लोगों का कहना है कि उनको सर में चोट थी। तो कोई भी आदमी मरेगा तो उसका तो पोस्टमार्टम होना चाहिए, और बड़ा आदमी मरा था। ये अस्वाभाविक मौत है, तो निश्चित तौर पर इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, और जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इसकी सीबीआई इंक्वायरी कराएंगे। तबे गाते को वीडियो पे नेल केदा और नवा वीडियो रे जहां निशिकांत दुबे के ना गोड्डा लोकसभा सांसद उनी मेन के आज बोले थोड़ा दिन बाद हाँ बोले नवा झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी रे लोगो से नामो निशान हो बांधते हैं और जहां मेन के आज बोले सीता सोरेन बीजेपी ते चलाव कना उनी बड़ाई कान थेन क्या बोले सीता सोरेन बीजेपी ते हाँ हजुआ। और जहां मेन आज बोले उनी जहां निशिकांत दुबे जे बोले उनी मेन आज जे बोले शिबू सोरेन कटी कोड़ा कनाय जे बसंत सोरेन उनी बोले उनी हो नितो बीजेपी ते चला। तबे गाते को आपे नवा को इदी कते चीर ओपिनियन मेना तपया सरीगे जे बोले नुई शिबू सोरेन कटी कोड़ा कना हा जहां दो नुई बसंत सोरेन जे बोले उनी बीजेपी ते चला से बोले खाली नुई फालतू नुई निशिकांत दुबे दो खाली बयान बाजी दा। आपे नवा को इदी कते चीर ओपिनियन ना तपया कमेंट तल तपे बड़ा चु냐 मा तबे गाते को तिहिया वीडियो दो इनेगे ᱧᱟᱯᱟᱢ एटा वीडियो रे मा तबे चैनल रे पे नवा का सब्सक्राइब तोरा का पे का जहां तरी नुकाना नवा न्यूज़ से अपडेट को तीन सेटर नाम करा रा पे ठे चला तबना मा तबे मुचारे जतो को जोहार।